हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो आपका बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपके साथ अर्चना शर्मा। सो गाइस, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस के साथ ऐसा हो रहा है गाइस। कई दिनों से, यानी कई बार मैं कह सकती हूँ, जब भी मेरे रेन लिली पर कलियाँ खिलने को होती हैं ना, तभी पता नहीं कहाँ से तितली रानी आती हैं और ढेर सारे अंडे देके चली जाती हैं। और आपने देखा भी कितने सारे उनके बच्चे थे जो कि मेरे रेन लिली के सारे जो पौधे हैं उन्हें खा जाते हैं। आपने जो प्लांटर देखा था ना, इसमें काफ़ी सारे देखिए रेन लिली के हमारे प्लांट्स लगे हुए थे और ये इस तरह से खाते हैं कि बिल्कुल ही प्लांट को खाली कर देते हैं। तो धीरे धीरे ये 3-4 पॉट्स और हैं मेरे यहाँ पे रेन लिली के, जिनमें ये ढेर सारे जो कैटरपिलर के जो आप ये कीड़े की तरह देख रहे हैं ना, ये तितली के ही बच्चे हैं। और ये धीरे धीरे पूरे प्लांटर को साफ कर देते हैं, खा लेते हैं। हाँ, हालांकि हमें पता है कि ये इनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, बट फिर भी एक थोड़ा दुख होता है कि मेरे को अब रेन लिली के फूल देखने को ही नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ये कलियों को भी और प्लांट्स को भी खा जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी आपके गार्डन में ऐसा हो रहा है तो मुझे कमेंट करके बताना, और मुझे क्या करना चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ ये भी सजेस्ट करना कि मुझे क्या करना चाहिए इन्हें हटाने के लिए। क्योंकि देखिए, मैं किसी कीटनाशक का छिड़काव मैं नहीं कर सकती, क्योंकि इन्हें कोई कुछ ना हार्म पहुंचना नहीं चाहिए, इनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, मैं किसी कीड़े को मारना नहीं चाहती हूँ। तो इसीलिए मैंने अभी तक इन्हें ऐसे एज इट इज़ छोड़ रखा है कि आपको खाना है जितना खा लो, क्योंकि रेन लिली के जो पल्प होते हैं उन्हें तो खैर कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, वो दोबारा से प्लांट उसका निकल ही जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं कि मैंने कुछ जो अपने प्लांट्स हैं, तो इस तरह से मैंने देखिए स्नेक प्लांट को किस तरह से प्रोपोगेट किया है, किस तरह से प्रोपोगेट करना चाहिए, और हम एक स्नेक प्लांट की मदद से ढेरों कैसे बना सकते हैं, किस तरह से हम कटिंग से लगा सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो इसी से रिलेटेड होने वाली है। तो जैसे मैंने इन प्लांटों को तैयार किया है, तो ऐसे आप भी लोग भी आगे कर सकते हैं। तो मैं यही इस वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये स्नेक प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसे हम इंडोर रख सकते हैं, अपने घर के अंदर रख सकते हैं। ये हमारी जो घर की जो सजावट है उसको भी बढ़ाता है, और साथ ही साथ ये हमें 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो घर के लिए, घर के इंडोर पार्ट्स के लिए काफ़ी बेनिफिट्स ये प्लांट होते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैं अभी कल परसों शाम के टाइम जब लगा कि हाँ, थोड़ी थोड़ी अब मौसम में नमी आई है, थोड़ी सी हवा चली है, क्योंकि कुछ दिनों से बारिश के बाद कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, तो मैं बिल्कुल भी प्लांट्स को हाथ नहीं लगा पा रही थी, कुछ काम नहीं कर पा रही थी प्लांट्स में। तो मैं यहाँ पे शाम को आई और फिर मैंने देखा कि जैसे कि दिवाली आने वाली है, तो क्यों ना मैं कुछ जो है प्लांट्स तैयार करूं जो कि हम अपने दिवाली के टाइम पे अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, स्नेक प्लांट के बिना तो मेरा घर डेकोरेट हो ही नहीं सकता। हालांकि मेरे पे और भी प्लांट हैं स्नेक प्लांट के, मैंने जो लास्ट दिवाली पे भी मैंने लगाए थे। और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ प्लांट थे जो कि स्नेक प्लांट की वैरायटी होती है, ये छोटी वाली वैरायटी होती है। तो मैंने इनको देखिए छोटे छोटे प्लांटरों में कट करके लगाया है। और ये प्लांटर देखिए मैंने कोई पैसे से ख़रीदे नहीं हैं, ये बच्चों के जो बॉर्नवीटा वगैरह आते हैं, हॉर्लिक्स वगैरह, उन्हीं के डब्बे हैं, उनको मैंने बीच में से काट के ये छोटे वाले स्नेक प्लांट इसमें लगा दिए हैं। और यहाँ पे भी देखिए मैंने वेस्ट ही प्लांटर का यूज़ किया है, जिसमें मैंने ये सिंगोनियम लगाए हैं, और इनको भी मैंने कटिंग से ही कल परसों ही लगाया है, हालांकि जल्दी ही लगाया है मैंने इन्हें, क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम में देखिए नमी है और कभी भी बारिश हो जाती है, तो ये आसानी से कटिंग अभी चल सकती हैं। तो अभी हमें, अगर जिन लोगों ने अभी कटिंग से प्लांट्स नहीं लगाए हैं, तो वो बिल्कुल अभी लगा सकते हैं। मौसम सितंबर अक्टूबर का आराम से इजीली कटिंग चल जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना ये प्लांटर उठा के ले आई हूँ, और इसमें एक प्लांट ऐसा था स्नेक प्लांट का, जो कि मैं रोड साइड पे, मैं 2-3 साल पहले वॉक के लिए जाया करती थी, तो मुझे रोड साइड पे ही पड़ा हुआ मिला था वो। जैसे कई बार जो घर में लोग अपनी सफाई वगैरह कराते हैं अपने गार्डन में, तो फेंक देते हैं वो। तो मैं फिर वहाँ से, क्योंकि उसमें ऑलरेडी रूट्स भी थी, तो मैं उठा के ले आई थी और मैंने उसे एज इट इज़ अपने एक प्लांटर में लगा दिया था। और यहाँ पे देखिए ये मैंने एक बीज डाला था कड़ी पत्ते का, तो वो प्लांट भी निकल चुका है। और इसी में अपने आप से तुलसी जी भी उग गई हैं, खुद ही बीज गिर जाते हैं जैसे हवा से उड़ के। तो इसमें काफ़ी सारी, जैसे 2 से 3 हमारी तुलसी जी के प्लांट भी उगे हुए हैं। और मैंने इसी में एक छोटा सा ही मैंने जेड प्लांट लगाया था, जो जो वो पूरा जंगल बन चुका है 1 साल के अंदर ही, बहुत ज़्यादा घना हो गया है, और मुझे नहीं लगता भी शायद 1 साल हुआ है इस प्लांट को।
जेट प्लांट को। तो एक ही प्लांटर में देखिए आप कितने सारे पौधे हैं। तो इन्हें हम धीरे धीरे सेपरेट करते रहेंगे। जैसे तुलसी प्लांट हो गया, जेट प्लांट हो गया, स्नेक प्लांट हो गया और कड़ी पत्ता हो गया। एक ही प्लांट में 4-4 पौधे इस तरह से हम लगा सकते हैं, लगा रखे हैं मैंने। तो हम ढेरों प्लांट इस तरह से बना सकते हैं अपने गार्डन में। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी ऑलरेडी कुछ तैयार कर भी रखी है और कुछ मैं बीच में तैयार कर लूँगी। तो ये मेरा एक रेन लिली का ही एक प्लांटर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तितलियों के बच्चों ने रेन लिली तो देखिए अभी खिल ही नहीं रही हैं, तो मुझे बस थोड़ा-सा अच्छा महसूस नहीं हो रहा ये सोच के कि रेन लिली मुझे देखने को नहीं मिल रही। जैसे ही कलियाँ खिल जाती हैं तो जो तितली के बच्चे हैं वो उन्हें खा जाते हैं। तो क्योंकि मुझे ये जो स्नेक प्लांट है उसको लगाने के लिए एक प्लांटर की ज़रूरत है, क्योंकि मैं उसे इंडोर रखने वाली हूँ, तो डेफ़िनेटली मुझे देखिए कोई अच्छा सा ही गमला चाहिए। तो ये मेरे लिए सफिशिएंट होगा इस प्लांट के लिए। हालाँकि मुझे लगा ही था कि ये इतना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये 7 से 8 इंच का प्लांटर है और जो हमारा प्लांट है वो काफ़ी लेंथी है, काफ़ी बड़ा हो गया है। बट हम हाँ, इसमें आराम से वो सर्वाइव कर लेगा। नहीं करेगा तो हम कुछ टाइम बाद उसे दूसरे बड़े पॉट में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ड्रेनेज होल है, तो कुछ ज़्यादा हैं, तो उनको मैंने थोड़ा-सा अपना जो खाद होता है, थोड़ा मोटा पार्ट होता है उसका, या फिर गिट्टी वगैरह होती है, तो उससे मैंने उनको सबसे पहले कवर किया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो हमारा प्लांट है स्नेक प्लांट, तो अभी इसमें से हमें ये प्लांट निकालना है। तो अगर हम एज़ इट इज़ ही अपने प्लांट को निकालेंगे, खींचेंगे इसमें से, तो वो शायद टूट जाएगा। लेकिन हमें क्योंकि जो प्लांट है हमें रूट समेत चाहिए, तो इसीलिए मेरे को थोड़ी मदद करनी पड़ी और मैंने अपना पूरा ही जो मेरा प्लांट था मट्टी समेत ही इसको हमें बाहर निकालना पड़ा। तो बाहर निकालने के बाद इसमें से हमने अपने प्लांट्स आराम से निकाले, क्योंकि हमें देखिए रूट समेत ही अपने प्लांट को चाहिए, तो इसलिए हमें थोड़ी सी केयरफुली सावधानी बरत के अपने प्लांट को इसमें से निकालना है। तो मैंने फ़िलहाल 2 प्लांट इसमें से निकाले और आप रूट भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी रूट्स हैं और प्लांट की देखिए ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है और दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो उतना ही सुंदर जब हमारी दिवाली पे जब सफाई वगैरह हो जाती है और फिर हम इन्हें इंडोर जब डेकोरेट करते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लगते हैं प्लांट। तो मुझे जब भी टाइम मिलता है या मौसम अच्छा होता है, तो मैं ऐसे ही दिवाली डेकोरेशन के लिए कोई ना कोई प्लांट जो है कटिंग वगैरह से लगाती रहती हूँ। और मैं ज़्यादातर हैंगिंग बनाती हूँ मनी प्लांट के, और मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स मनी प्लांट की लगाई हुई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी सितंबर अक्टूबर में हम इजीली कटिंग लगा सकते हैं। तो जिन लोगों को भी अपने प्लांट्स चाहिए वो भी बिल्कुल फ्री में तो आप कटिंग से लगा सकते हैं। और अगर मैं कटिंग की बात करूँ, तो ये स्नेक प्लांट हम इस तरह से प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया है एक प्लांट से डिवाइड करके। और अगर आपको प्लांट नहीं मिलता है पूरा, तो आप इस तरह से स्नेक प्लांट की कटिंग भी 2 से 3 इंच की लाके लगा सकते हैं। हम उसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और अगर हम उसे सोइल में यानी मिट्टी में भी दबा देंगे तो भी वो कटिंग ईज़िली चल जाएगी। यानी कि हम स्नेक प्लांट को भी कटिंग से लगा सकते हैं। बस हमें इस प्लांट की अगर मैं केयर और टिप्स की बात करूं, तो हमें बस इस प्लांट में ना ज़्यादा पानी नहीं देना है। और हमें जैसे कि हमने अगर कटिंग लगाई है या फिर प्लांट को रिपोर्ट किया है, तो हमें ये 4-5 दिन तक थोड़ा शेडी एरिया में रखना होगा, ज़्यादा धूप में नहीं रखना है। और जब ये प्लांट 4-5 दिन के बाद हमारा रेडी हो जाएगा, तब हम इसे धूप में भी रख सकते हैं, फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं और इंडोर भी आराम से बना रहता है। बट ध्यान इसका इतना ही रखना है, या अगर वो ये धूप में है तो भी हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, और अगर इंडोर है तो भी हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तब तक इसकी हमें सोइल सूखी हुई ना दिखे तब तक हमें इसमें पानी नहीं देना है। और जैसे कि आपने देखा कि मेरी दीवार पे और एक ये ईंट के नीचे भी देखिए तुलसी जी है, ये कहीं भी ग्रो हो गई हैं। तो मेरे पे 2-3 प्लांट ऐसे हैं जो कि हमारे इस तरह से तुलसी के बीज गिर जाते हैं तो ये वहीं ग्रो हो जाते हैं। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं, ये दिखने में तो कीड़े जैसे लग रहे हैं, वो जो बारिश में नहीं केंचुए आ जाते हैं, बिल्कुल उनके जैसे लग रहे थे, एकदम डरावने। बट ये केंचुए नहीं थे गाइस। ये मेरा इसी के ऊपर एक प्लांट लगा हुआ है जो कि है सिंगोनियम का। तो सिंगोनियम का प्लांट है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसकी रूट्स एकदम इस तरह चिपकी हुई हैं दीवार से, जैसे कि मकड़ी चिपक जाती है, या फिर मैं किस इंसेक्ट का नाम लूँ।
तो ये इसी तरह से देखिए किस तरह से छिपकली की तरह एकदम बिल्कुल चिपकी हुई हैं रूट्स इसकी। तो ये बड़ी बड़ी ना रूट्स हैं जो कि गमले से भी बाहर निकल के आ गई हैं, जो कि बिल्कुल कीड़े जैसी लग रही हैं। तो ये सिंगोनियम का प्लांट है, जैसे जैसे इसे इस तरह से रूट्स को चिपकने के लिए, तो ये वैसे ही वैसे बढ़ता हुआ चला जाता है और हमारा प्लांट भी जो है घना होता है। सो गाइस, एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में आप मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट भी करना, लाइक भी करना। और साथ में ही यहाँ पे देखिए ये मॉन्स्टेरा का प्लांट लगा हुआ है। और कुछ यहाँ पे देखिए मैंने ये छोटे छोटे प्लांटर कटिंग करके मैंने यहाँ पे प्लांट्स लगाए हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि पौधे लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बाज़ार से मिलने वाले गमले ही हों। तो हम छोटे छोटे अपने घर में से निकला हुआ कबाड़ भी यूज़ करके प्लांट लगा सकते हैं। और मैंने देखिए कितनी सारी कटिंग्स यहाँ पे मनी प्लांट की भी लगाई हुई हैं, और भी अलग अलग जो मेरे प्लांट हैं उनकी भी मैंने यहाँ पे कटिंग लगाई हुई है, जिनको मुझे ज़्यादा अपने गार्डन में देखना पसंद है। तो ये कुछ देखिए इस तरह का नज़ारा है मेरे छोटे से ही गार्डन का। सो आप कमेंट करके बताना कि आपको मेरे प्लांट और मेरे प्लांट्स की केयर एंड टिप्स और प्रोपोगेशन कैसा लगा। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और यहाँ पे कुछ और भी प्लांट हैं, छोटे छोटे हैं, जो कि छोटे छोटे प्लांटर्स में लगाए गए हैं और बिल्कुल DIY प्लांटर हैं। बाय बाय।